Good morning, my dear student. Today we discuss about the personal computer and its component. ये परीक्षा मंथन का 4th चैप्टर है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट वी स्टार्ट नाउ. तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. और ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसी की सीरीज़ चली हुई है. तो आज हम 4th सीरीज़ है ये हमारी. तो स्टार्ट करते हैं. तो पर्सनल कंप्यूटर, तो पीसी फुल शॉर्ट फॉर्म में इसको पीसी बोला जाता है. जो भी हम पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे घर पे लैपटॉप या जो पर्सनल कंप्यूटर है, जैसे सीपीयू माउस, जो डेली यूज़ में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसको पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है. तो पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था? आईबीएम कंपनी ने बनाया था. और आईबीएम कंपनी की भी फुल फॉर्म कई बार पढ़ी मतलब पेपर में आ जाती है. तो आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. ये कंपनी है अमेरिका की, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को बनाया था. तो माइक्रो प्रोसेसर के आने के बाद ही सबसे ज़्यादा प्रचलन में कंप्यूटर आया है. तो इसी ने सबसे पहले आईबीएम पीसी कंपाइल बनाया था. ठीक है. इसी के बेस पे फिर आईबीएस पीसी जैसे आया, उसके बाद काफ़ी कंपनियों ने अपने भी ये पर्सनल कंप्यूटर बनाए हैं. तो ये इसके मेन पार्ट्स देख लेते हैं. मेन पार्ट का मतलब क्या है, कंप्यूटर के साथ क्या क्या अटैच होता है, जो जो उसके साथ अटैच होता है वही उसके कंपोनेंट होते हैं. तो कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो इनपुट के लिए हमें मेजर जो है वो होता है माउस और कीबोर्ड. और जैसे वीडियो गेम प्ले करना है तो उसके लिए जॉयस्टिक यूज़ करते हैं. तो इस तरीके से इसके पर्सनल कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं ये इनपुट के लिए. और आउटपुट के लिए जैसे सबसे मेजर होता है मॉनिटर. यदि मॉनिटर नहीं है, हमें हार्ड कॉपी भी चाहिए, तो हम प्रिंटर यूज़ करेंगे. तो ये सब इसके पार्ट होते हैं. तो पीसी के मेन क्या क्या पार्ट होते हैं? तो पीसी पे क्या क्या होता है? सिस्टम यूनिट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं. सीपीयू हो गया. और वीडियो किसे बोलते हैं? मॉनिटर को. वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. जैसे पहले की जो मॉनिटर की स्क्रीन होती थी उसमें कैथोड रे यूज़ करते थे, तो उसको बोलते थे. आज के टाइम पे तो एलईडी या एलसीडी यूज़ करते हैं. एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. और लाइट इमिटेड डायोड एलईडी की फुल फॉर्म होती है. तो इनकी फुल फॉर्म भी पेपर में मोस्टली पूछी जाती है, तो इसको भी याद रखना. तो इसमें फिर होता है कीबोर्ड, मतलब इनपुट देने के लिए कीबोर्ड. माउस होती है हार्ड कॉपी डेटा को स्टोर, हार्ड डिस्क जो होती है डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है. और सीडी रोम होता है सीडी को प्ले करने के लिए, या फिर सीडी ड्राइव की जो भी डेटा है राइट करने के लिए, तो सीडी रोम ड्राइव की ज़रूरत है. और स्पीकर की नीड होती है. तो ये इसके कंपोनेंट होते हैं. मल्टीमीडिया के कुछ पार्ट यूज़ कर सकते हैं. और देखते हैं क्या इसके साथ पर्सनल कंप्यूटर के साथ क्या क्या और इसके घटक है. तो ये है माइक यूज़ करते हैं. मॉडेम यूज़ किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए. वेब कैम का यूज़ किया जाता है मतलब कि वीडियो कॉलिंग करने के लिए या वेब चैटिंग के लिए वेब कॉम का यूज़ करते हैं. एक कैमरे की तरह काम करता है. फिर है पीसी कुछ हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. प्रिंटर को हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का यूज़ किया जाता है. फ्लॉपी ड्राइव का मतलब डेटा को हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चेंज करना है, तो फ्लॉपी ड्राइव का यूज़ करते हैं. स्कैनर का काम होता है, जो भी डेटा हम देते हैं डायरेक्ट उसको इनपुट कीबोर्ड से इनपुट ना देके डायरेक्ट उसको स्कैन करवा के सीधा कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं. और जॉयस्टिक होते हैं, कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं. ये थे मेन पार्ट. फिर जब कंप्यूटर में पावर सप्लाई नहीं होती है, तो कुछ टाइम के लिए हम मतलब क्या करते हैं, डेटा को यूज़ कर लेते हैं कि इसमें बैकअप के लिए. तो ये जो यूपीएस होता है ये पावर बैकअप होता है. जो कुछ टाइम के लिए लाइट चल जाती है तो इसमें लाइट स्टोर की जाती है. तो इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में कई बार पूछी जाती है. तो इसकी होती है इनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. और एक होता है सीवीटी कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफ़र. तो ये दोनों इसमें हमें पावर बैकअप के लिए यूज़ किए जाते हैं. फिर सिस्टम यूनिट में क्या क्या यूज़ किया जाता है? तो सिस्टम यूनिट में ये जितने भी ये सिस्टम यूनिट के सारे टाइप है, तो क्या क्या होता है? ये मॉनिटर होगा, ये स्पीकर होते हैं, ये सिस्टम यूनिट इसको बोला जाता है. फिर उसके साथ स्पीकर अटैच है, ये माउस है, फिर कीबोर्ड है. ये पर्सनल कंप्यूटर के घटक है. तो ये जो चैप्टर है इसमें मेजरली इसके बारे में कुछ फिक्स क्वेश्चन ही होते हैं जो मतलब कंपटीशन एग्जाम में आते हैं. तो उनके बारे में देख लेते हैं. तो सीपीयू हम पहले भी ऑलरेडी पिछली सीरीज़ में पढ़ चुके हैं कि सीपीयू के बारे में, कि सीपीयू कैसे वर्क करते हैं. तो एक बार इसमें भी देख लेते हैं. तो सीपीयू कैसे वर्क करता है? सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं.
सीपीयू के मेजर 3 पार्ट हैं। तो एक होता है कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करने का काम करता है, एक एमयू में मेमोरी यूनिट जो स्टोर करने का काम करता है, और एक होता है एएलयू क्या करता है, जो भी हमें अर्थमेटिकली या लॉजिकल काम करना वो एएलयू काम करता है। तो ये सीपीयू का काम होता है। ओवरऑल सारी प्रोसेसिंग सीपीयू के ही अंदर होती है। फिर उसके बाद है रैम क्या होता है, रैम जो है रैम चिप लगी होती है। तो रैम क्या है, रैम और रोम क्या होती है, एक ये मेन मेमोरी होती है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, जब भी हम डेटा कुछ भी कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं तो रैम के अंदर चला जाता है। ये एक चिप लगी होती है, इसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पावर सप्लाई यूनिट। हम पढ़ ही चुके हैं कितने की पावर जाती है। मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड क्या होता है, प्लास्टिक का बना पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसपे दांतों की पतली पतली रेखाएं होती है जिनको हम बसेस बोलते हैं। तो ऐसे एक ये मदरबोर्ड की पिक है, ये मदरबोर्ड होता है और इस पे बस के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये याद रखना है। और ये एक सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। फिर इसके साथ ये इसके पोर्टर होते हैं, ये इतना कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। CMOX क्या करता है, ये जो मतलब कि कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे लगा होता है, तो ये कंप्यूटर को बंद होने पे भी सिस्टम के अंदर काम करता है। जैसे क्लॉक हम कंप्यूटर को 10 दिन में भी ऑन करेंगे तो वो टाइम और जो है डेट करेक्ट दिखाएगा, तो CMOS का काम होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का काम करते हैं। जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है वो हार्ड डिस्क के अंदर हम स्टोर कर देते हैं। मॉनिटर क्या होता है, चित्रों को दिखाने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। जो भी कंप्यूटर का रिजल्ट आता है वो मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है। जो भी काम हम करते हैं वो मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है। जो मॉनिटर शो करता है वो किस तरीके का होता है, ये GUI होता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है, जैसे आइकन बने होते हैं, आइकन पे क्लिक करके हम दूसरी जगह पहुंच सकते हैं ना, इसलिए इसको GUI बोला जाता है। और कमांड, पहले जो सिस्टम आते थे उनमें कमांड CUI होते थे। वो क्या करते थे, जो कमांड के थ्रू हम अपनी वैल्यू डालते थे, मतलब कि कुछ भी काम कराना तो पहले हमें उस पर कमांड लिखनी पड़ती। लेकिन आज के जो विंडो सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, GUI पे। GUI का मतलब क्या होता है कि ग्राफिकली, मतलब आइकन को प्रेस करके ही हम नेक्स्ट पे, जैसे MS ऑफिस से हमने पेंट लिया, जैसे पेंट पे क्लिक किया तो पेंट पे क्लिक करते हैं हम पेंट पे चले जाएंगे, पेंट हमारा ओपन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर ये जो है LCD और LED यूज़ किए जाते हैं, तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। एक तो ये पूछा जाता है कौन सा डिवाइस होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस होते हैं और इनकी फुल फॉर्म भी आती है। तो LCD की होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED की होती है लाइट इमिटेड डायोड। फिर है माउस। माउस का पता है, माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बटन। जो मीडियम बटन है उसको स्क्रॉल बटन का बोलते हैं, ये स्क्रॉल करने का काम करता है। लेफ्ट बटन किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो ये है राइट बटन क्या काम करता है, कोई पॉपअप मेन्यू खोलने के लिए, जैसे प्रॉपर्टी चेक करनी है तो एक पॉपअप मेन्यू खोल देगा, उससे हम इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। तो ये माउस का काम होता है और इसको एक इनपुट डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। तो ये एक बार इसकी रीडिंग कर लेना। वैसे इसमें से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट वो MCQ के फॉर्म में दिया गए हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही एक बार देख लेते हैं क्या क्या MCQ आते हैं। तो MCQ को सोल्व करते हैं, MCQ देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम में आएंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम में ट्रैवल क्या कहलाता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड बने पे जो भी डेटा होता है वो किसकी ये फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता है। तो हमने पढ़ा था कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है उसमें डेटा बसेस के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। तो ऐसे पट्टे बने होते हैं, ऐसे लाइनें, तो इनको बसेस बोला जाता है। इनके थ्रू ही डेटा कंप्यूटर के अंदर ट्रैवल करता है, तो इसका बसेस आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के मुख्य पटल कहलाता है। जो कंप्यूटर के मेन पार्ट है, तो मेन इसमें से वैसे तो CPU होता है, लेकिन इसने यहाँ पे जो ऑप्शन दिए है ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे मदरबोर्ड इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मेन पार्ट जो होता है मदरबोर्ड होता है, सब कुछ मदरबोर्ड से ही अटैच होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएस का क्या काम है। तो यूपीएस क्या है, एक बैकअप होता है, तो इसकी क्या होगा, कंप्यूटर के निर्बाध विद्युत आपूर्ति सूचित करना है। तो ये लाइट चले जाने के बाद कुछ टाइम के लिए हम कंप्यूटर को रन कर सकते हैं। तो यूएसपी होता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है।
नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर को विकास का श्रेय किसे ज़्यादा? तो हमने पढ़ा पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले IBM कंपनी ने बनाया था, और IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और कब बनाया गया था? 1981 में ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग क्या है? जैसे कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं तो रीसेट बटन का मतलब क्या है? उसको दोबारा कंप्यूटर को क्या करे, बिना बंद करे दोबारा पावर सप्लाई ऑन कर दे तो उसको बोला जाता है कि दोबारा उसको चालू करना। जैसे हम फ़ोन को भी रिस्टार्ट करते हैं, सेम वही इसमें है। तो कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने को रीसेट कहते हैं। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो USB पोर्ट होते हैं। देखो ये पोर्टल की बात कर लेते हैं एक बार, कैसे पोर्ट काम करते हैं, कैसे पोर्ट होते हैं। एक होता है सीरियल पोर्ट, एक होता है पर्सनल पोर्ट, एक नेटवर्क और USB। तो सीरियल पोर्ट में क्या अटैच होते हैं? जितने भी इनपुट डिवाइस है वो सीरियल पोर्ट के थ्रू जाते हैं। इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड, माउस, ये सब हम किसके थ्रू जोड़ते हैं? माउस हो गया, प्लॉटर हो गए, ये सब किसके थ्रू? सीरियल पोर्टर के थ्रू जोड़े जाते हैं, और ये एक टाइम पे एक बिट डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। पैरेलल पोर्ट में क्या जोड़े जाते हैं? जैसे प्रिंटर हो गया, जितने भी आउटपुट डिवाइस है वो पैरेलल पोर्टर के थ्रू जोड़े जाते हैं या आउटपुट को दिखाई देते हैं। और USB पोर्टर कौन से होते हैं? जैसे पेन ड्राइव, चिप, जितने भी कार्ड है वो किसके थ्रू जोड़े जाते हैं? USB पोर्ट के द्वारा। और नेटवर्क पोर्ट जैसे मॉडेम जोड़ना है, नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको नेटवर्क पोर्ट बोलते हैं। ये इसमें मदरबोर्ड से अटैच होते हैं, ये इसका काम होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए, तो ये आ ही गया क्वेश्चन। तो प्रिंटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस को किसके थ्रू जोड़ा जाता है? पैरेलल पोर्ट के द्वारा। ऐसे ही माउस पूछा जाता है तो क्या होता है इसका आंसर? सीरियल पोर्टल होता है। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? तो किसे नहीं जोड़ा जा सकता? माउस को जोड़ा जा सकता है सीरियल पोर्टर के थ्रू, प्रिंटर को जोड़ा जा सकता है पर्सनल पोर्टर के थ्रू, पेन ड्राइव को जोड़ा जा सकता है USB पोर्टर के थ्रू, और हार्ड डिस्क। तो इसमें से नहीं जोड़ा जा सकता, तो हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ा जाता। हार्ड डिस्क के अलग से मदरबोर्ड पे अटैच की जाती है, तो इसका ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए कौन सा होता है? SCSI पोर्ट होता है जिसके थ्रू ये जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? थर्ड हो गया था ये। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम प्रयुक्त SMPS का अर्थ है, तो SMPS की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कितनी पावर सप्लाई करता है? 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट सप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में? ये मिप्स में मापे जाते हैं। जो प्रोसेसर की भी स्पीड है वो मिप्स में मापी जाती है। तो मिप्स की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है? तो इसने पूछा तो साउंड कार्ड जोड़ने, तो साउंड कार्ड जोड़ने के लिए मिडी होता है इसका, ये मीडिया मल्टीमीडिया एक्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जितने मल्टीमीडिया उपकरण होंगे, मल्टीमीडिया मतलब जैसे मूवी सॉन्ग से रिलेटेड, तो उसका MIMD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है, तो विस्तार किसके थ्रू होता है? स्लॉट होते हैं। तो एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाते हैं। तो कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो सिस्टम यूनिट कहलाते हैं। तो सिस्टम यूनिट CPU होता है जिसके अंदर सब कुछ मदरबोर्ड ये सब होते हैं, उसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये चैप्टर खत्म होता है। छोटा सा ही चैप्टर था, आई होप आपको समझ आया होगा। और इसमें इससे रिलेटेड पर्सनल कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन आते हैं। कोई काफ़ी मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। तो इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ बनाए हुए हैं, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन अप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।